हम श्री कृष्ण लीला का आरंभ मथुरा नगरी से करेंगे, जहां यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। महाराज उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र कंस यद्यपि दुष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी को अत्यधिक प्रेम करता था। तो आइए मैं आपको मथुरा लिए चलता हूं, जहां देवकी को विवाह के उपरांत विदा किया जा रहा है। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल? देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं नहीं नहीं, कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना होगा मेरा काल। देवकी, तू अब जीवित नहीं रह सकती। हाँ, ये क्या कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है, और उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं, तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये देशद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने,
अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी, तेरे जैसे कुपुत्र से अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस, तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा, तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। वसुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों हो? परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस अब आप देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे जाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से, पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का अवतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी, ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं। कंस ने अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। आकाशवाणी सुनकर वह भयभीत हो उठा था और इसी कारणवश और भी क्रूर हो गया। कुमार वसुदेव ने अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला तथा देवकी को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। कंस वास्तव में भोजवंश का कलंक ही था। क्रूर तो वह था ही, पाप कर्म करते करते वह निर्लज्ज भी हो गया था। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले और अपने दैत्यों को साथ लेकर वह समस्त यदुवंशियों को भी नष्ट करने लगा। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष नाग जी पधारे। 7वें माह में भगवान की आज्ञा से योगमाया ने इस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कि नंद राय के घर में सुरक्षित थी। जब कंस को देवकी का 7वां गर्भ नष्ट होने की सूचना दी गई, तो वह अहंकार से भर उठा और अट्टहास करने लगा। अब
क्रूरता के साथ साथ उसमें मूर्खता भी झलकने लगी थी। इंद्र, वरुण, यम व कुबेर, इन सभी को मैंने अपनी भुजाओं के बल से परास्त किया है। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से प्रकाश करते हैं। हिमालय और सागर मेरी गर्जना से थर थर कांपते हैं। और वो नारायण मेरे भय से क्षीर सागर में छुपा बैठा है। आज इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? ओहो, तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे नष्ट करते, वो स्वयं नष्ट हो गया। कायर, कपटी कहीं का। चाणूर, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम न ले। यदि कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाए तो उसे कारागार में डाल दो या मौत के घाट उतार दो। सभी प्रजाजनों को समझा दो कि यहाँ का ईश्वर कौन है। जो आज्ञा मथुरेश्वर, आज से हर घर में केवल आपकी ही पूजा होगी। मेरे भय से कांपता है स्वर्ग, समस्त पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? कौन है? कौन है? किसी ने सत्य ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर कंस मूर्खों की भांति हंस रहा था और उधर काल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और अंततः समस्त गुणों से युक्त वह सुहावनी रात्रि आ ही गई जिसकी मुझे युगों युगों से प्रतीक्षा थी। आज भाद्र मास की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। सभी दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया है। सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। वनों में वृक्षों की पंक्तियां पुष्पों से लद गई हैं। वातावरण में शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। जल से भरे बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं तथा गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे हैं। देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों बाद आकाश में चंद्र के उदय होते ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले व पाप का अंत करने वाले भगवान वासुदेव का जन्म होगा और मेरा युग धन्य धन्य हो जाएगा। कृष्णावतार से द्वापर युग कृतार्थ हो जाएगा।
तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंस के कारागार में, जहां का वातावरण प्रभु के स्वागत हेतु अलौकिक हो गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे भोला दत्त, सावधान रहना। महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। 8 पहर कड़ी नजर रखनी होगी। यह अष्टम गर्भ है ना, समझे? जी समझ गया, आप चिंता ना करें। लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाएगा। वे उसे अपना तारणहार कहते हैं। क्या ये सत्य है? चुप रह मूर्ख, तेरी मति मारी गई है क्या? यदि किसी ने सुन लिया और महाराज को पता चला तो तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। मथुरा वालों का तारण तो बाद में होगा, उससे पहले तेरा और मेरा मरण हो जाएगा। समझा कि नहीं? जी बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या वो आएंगे। कौन? वही तारणहार, नारायण। अरे मतिमन, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? देख, मेरी बात सुन। हम राज कर्मचारी हैं। हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। और हाँ, ये तारणहार नारायण वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। अब जा और ठीक से पहरा दी, जा। जी जाता हूँ। तारणहार, तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि वे आएंगे, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। जी आपने कुछ कहा? अरे तू गया नहीं अब तक? जाता हूँ, जाता हूँ, मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रभु प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी प्रश्नी थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। हम धन्य हुए प्रभु, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु।
प्रभु ने मन में जान लिया यमुना जी का मन, चरण वंदना के लिए लटका दिए चरण प्रभु ने, लटका दिए चरण प्रभु ने, लटका दिए चरण प्रभु ने, लटका दिए चरण। आठवें बालक का जन्म हो गया, आठवें बालक का जन्म हो गया। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना दे देते हैं। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? आठवें बालक का जन्म हो गया, आठवें बालक का जन्म हो गया। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना दे देते हैं। हाँ हाँ चलो, शीघ्र चलो। अरे तुम सब कहाँ मेरे पीछे भागे आ रहे हो? मैं जा रहा हूं ना महाराज को सूचित करने, तुम यहीं ठहरो। शांत हो जाओ देवी। स्वामी, देवी स्वामी, शांत हो जाओ। स्वामी, भगवान सब ठीक करेंगे। शांत हो जाओ देवी। तो आखिर मेरे काल का जन्म हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। एक अबला भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्या कहा? ये कन्या है? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर आठवें गर्भ में लड़की कैसे आ सकती है? अवश्य ही इसमें तुम्हारी कोई चाल है। बताओ बताओ, इसमें क्या रहस्य है? हम क्या बताएं? आठों पहर दिन रात आपके पहरेदार हम पर आंखें गड़ाए रहते हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, फिर भला हम कर ही क्या सकते हैं? तो अवश्य ही इसमें विष्णु की कोई चाल है। मुझे भरमाने को उसने ये मायावी रूप धारण किया है। समुद्र मंथन के समय भी उसने मोहिनी रूप धरकर असुरों से छल किया था। किंतु मैं उसकी माया में फंसने वाला नहीं। ये मेरे हाथ से बच नहीं सकती। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। भैया, इस पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो तुमने पहले ही मार डाले। अब इस कन्या को तो मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो भैया। मैं कहता हूँ लाओ इसे। भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। इसकी ओर देखो, ये तुम्हारी पुत्री के समान है। ये भला तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारा काल? क्यों नहीं हो सकती? ये तुम्हारी 8वीं संतान है और आकाशवाणी के अनुसार यही मेरा काल है। काल
मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से। नहीं नहीं भैया, नहीं। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो। मैं कहता हूँ हट जा। छोड़ दो। ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। नहीं भैया, मैं इसे छोड़ दो भैया, इसे नहीं छोड़ूंगा। हट जा देवकी। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा काल जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ की निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। विष्णु कायर, कपटी, मेरे साथ छल करता है, किंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जानूर, मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु हैं, सभी को समाप्त कर दो। कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। हाँ जानूर, कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आकाश में देवी के दामिनी रूप में प्रकट होने और उनके वचनों को सुनकर कंस और भी अधिक भयभीत हो उठा। स्वयं मौत से आतंकित कंस ने चारों ओर आतंक फैला दिया। नवजात शिशुओं को उनकी माताओं की गोद से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। यदि किसी ने विरोध किया तो उसे भी मार दिया गया। इधर मथुरा में आतंक और भय छाया हुआ था, परंतु नंदग्राम में तो कुछ और ही वातावरण था। चारों ओर नंदलाल के जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई जा रही थीं। तो चलिए हम भी नंदगांव चलते हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने। कन्हैया लाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन और दीनो पाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन
कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रत्न दीन हार दीन गैया ब्याही हाल की। कंठा दीन कठुला दीन दीनी मुक्ता माल की। कंठा दीन कठुला दीन दीनी मुक्ता माल की। ओ नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कड़े दीन छड़े दीन बिंदी दीनी भाल की। सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दीनी बाल की। सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दीनी बाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय दाऊद दयाल की। जय बोलो गोपाल की जय दाऊद दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊद दयाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो गोपाल। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोकुल वासियों के साथ साथ आकाश में गंधर्व और देवगण भी नृत्य करके प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि पाप का अंत करने वाले श्री भगवान का अवतार हो चुका था। इधर मथुरा में कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह भयभीत हो चुका था। महाबली मथुरापति की जय हो। कहो चाणूर, क्या समाचार है? क्या तुमने उस रात पहरे पर तैनात सैनिकों से पूछताछ की? जी महाराज, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। उस रात कारागार के चारों ओर कड़ा पहरा था। ना तो कोई भीतर आया ना ही बाहर गया। देवकी और वसुदेव जिस बंदी गृह में कैद थे, उस तक जाने वाले मार्ग के 8 द्वारों पर ताले लगे थे और पहरेदार भी तैनात थे महाराज। सेनापति, हमारी आज्ञा अनुसार अष्टमी तिथि से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लेने वाले सभी नवजात बालकों को समाप्त कर दिया गया है या नहीं? जी महाराज, हमारे सैनिकों ने नगरों तथा गांवों में जाकर सभी नवजात बालकों का वध कर दिया। परंतु क्या सेनापति? महाराज, छोटे मोटे गांव तथा बस्तियों में साधारण लोगों के घरों में घुसकर हमारे सैनिकों ने नवजात बालकों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तथा कबीलों में लोगों के विरोध के कारण नहीं जा सके महाराज। विरोध?
किसने किया विरोध? हाँ, किसने? महाराज, नंदगांव में ग्वालों के सरदार नंद राय के घर 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है। जब हमारे सैनिक वहां जाने लगे तो गांव के बाहर ग्वालों के समूह ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। और कंस के सैनिक कुछ ग्वालों के डर से कायरों की भांति अपने प्राण बचाकर भाग गए। नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? कहो, क्या कहना चाहते हो चाणूर? महाबली, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं। वास्तव में सभी सभासदों का ये मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात न मचाया जाए, क्योंकि मथुरा में इस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। महाराज, तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी। और क्योंकि नंद राय वसुदेव का मित्र है, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी वह सहायता पा सकता है। हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे। महाराज, तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हाँ, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी। और हम ये भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। हमारी सेना में तृणासुर, शक्टासुर, वकासुर, अघासुर तथा धेनुकासुर इत्यादि एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, जो एक चुटकी में ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर हमें सेना भेजने की क्या आवश्यकता है महाराज? यूं भी हमारे सैनिकों द्वारा अधिकतर बालकों का वध तो पहले ही किया जा चुका है। जो कुछ बचे हैं उन्हें हमारे मायावी राक्षस समाप्त कर देंगे महाराज। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया चाणूर। हमारे सभी मायावी राक्षसों को चारों दिशाओं में फैला दो और उनसे कहो कि जहां भी उन्हें नवजात शिशु दिखाई दे उसे वही समाप्त कर दे। हाँ, वही। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। आकाश मार्ग से जा सकती है और उसे छोटे
बालकों का रक्त पीना अत्यंत रुचिकर लगता है। हाँ। जाओ, पूतना से कहो वो शीघ्र ही नंद गांव जाकर नंद राय के बालक को मारकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो। जाओ। पूतना एक भयंकर राक्षसी थी। उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया तथा अपने स्तनों पर भयंकर कालकूट विष लगा लिया था। इस प्रकार उसने मथुरा के आसपास कई गांवों व बस्तियों में अनेकों बालकों को विषयुक्त दूधपान कराकर मार डाला। और एक दिन वह ऐसा ही सुंदर रूप धारण करके नंद बाबा के घर में आई, जहां बालक कृष्ण पालने में सोए हुए थे। देवी, आप कौन हैं? तथा यहाँ किस कार्यवश पधारी हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंद रानी, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैंने आपके पुत्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ की ग्वालिनी जो मथुरा में दही माखन बेचने जाती हैं, कहती हैं कि आपके बालक में एक अद्भुत तेज है जो एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसी कारण उत्सुकतावश मैं आपके लल्ला को देखने चली आई। सचमुच बहुत ही सुंदर है आपका बालक। देखते ही ऐसा लगा मानो मन को अमृत मिल गया हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे आपके लाल को। आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप विश्राम करें, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। ये तो मेरे प्राण ही ले लेगा। अरे अरे अरे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे ये क्या? हाय, मैं मर गई। ये तो कोई राक्षसी है। अरे कोई मेरे कान्हा को बचाओ। हे ईश्वर, मेरे लल्ला की रक्षा करो। मेरे लल्ला की रक्षा। यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, उठो। देखो तुहार कान्हा तो बिल्कुल
ठीक है, कान्हा को कुछ नहीं हुआ। उठो यशोदा मैया, उठो, लो अपने लल्ला को संभालो। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरा बच्चा। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, हे ईश्वर। अरे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया तो बड़ा चमत्कारी है। इसने इतनी भयंकर राक्षसी को मार गिराया। चुप हो जाओ, मेरे लल्ला को नजर मत लगाओ। हाँ, मेरा लाल, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया, मेरा लाल। पूतना को मारकर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। प्लेयर होते हैं तो प्रभु जी उन सबकी डायरेक्शन सबको चेक करते हैं। तो हमने सोचा कि आज हमारे छोटे छोटे नए नए जो बेचारे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कितने मार्क्स देंगे प्रभु जी। तो आप कृपा करके हमें बताइएगा कि हमारे पास कुछ सक्सेसफुल हो या फेल हुए या कितने % मार्क्स आए या 5 मार्क्स आए। हरे कृष्णा। वेल मैं क्या कहूँ, ऐसे इतना सुंदर परफॉर्मेंस थी, मुझे बहुत तारीफ लगी मेरी कि मुझे बहुत अनुभव है ड्रामा का, पर वैसे ड्रामा का इतना अनुभव मेरे को नहीं रहा है। जो हमारी मूवी भी थी वो बहुत ही फ्लॉप मूवी थी। आपने कितने लोगों ने देखी मूवी? कितने नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत ही बेकार मूवी बनाई थी हमने और बहुत ही नालायक मूवी थी एकदम। लेकिन हमने उससे सीखा कि कैसे एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि उसमें या तो ओवर एक्टिंग थी या फिर अंडर एक्टिंग थी, लेकिन एक्टिंग मिसिंग थी पूरी मूवी के अंदर। तो हमने उससे ये सीखा। तो लेकिन हाँ, आज जो हमने ये ड्रामा परफॉर्मेंस देखी, सबसे पहले तो मैं कृष्णमयी राधा माता जी जो नित्यानंद प्रभु जी की वाइफ है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से माता जी इस ड्रामा की प्रिपरेशन में हैं और पिछले 1 महीने से उनके घर में चूल्हा मतलब उन्होंने नहीं जलाया। प्रभु जी ने, अगर कोई घर का व्यक्ति सेवा करता है बिना घर वालों के सपोर्ट के हम सेवा नहीं कर पाते। अगर माता जी सेवा कर रही हैं तो घर वालों का सपोर्ट है, अगर पति सेवा कर रहा है पत्नी को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे को ताने मारे, जाओ तुम तो तुकाराम ही हो जाओ, जाओ तुम तो मीराबाई बन जाओ। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखा माता जी ने कितना सुंदर ड्रामा निर्देशन किया यहाँ पर। मतलब आंखें हटी ही नहीं स्टेज से और कैसे समय बीत गया। किस को ऐसा हुआ कि समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। और वैसे तो किसी भी जैसे कृष्ण लीला का जो ड्रामा होता है उसमें हीरो तो भगवान कृष्ण होने चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस की दृष्टि से कंस वाज नंबर 1। इतना ऊर्जा से भरा कंस, माय गॉड। हर एक सीन की पहले मानो 10 किलो वो ग्लूकॉन डी के डब्बे का पराठे खाकर के वो आया हो, उसकी ऊर्जा में बिल्कुल कमी नहीं आई। तो बहुत ही जानदार, बड़ा शानदार रोल था। नेगेटिव रोल जितना अच्छा होता है ना तो पॉजिटिव रोल और खिल के आता है। दूसरा से भी देखें तो क्योंकि कंस का रोल करने वाला बड़ा दमदार व्यक्ति था, तो इसलिए लगा अच्छा ये कंस को निपटा दी, ये कंस, ये वाला कंस, अरे भाई साहब। तो इसीलिए कंस का रोल भी शक्तिशाली बढ़िया होना बहुत जरूरी था, जो कंस का रोल करने वाले भक्त ने बड़ा ही अच्छा निभाया। क्या नाम उनका? वैभव। बहुत ही उनके पास अदाकारी का वैभव है, निश्चित रूप से उनके पास बहुत ही सुंदर अभिनय किया। और जिस तरह से पूरी स्टोरी लाइन कनेक्टेड थी और बैकड्रॉप था, सब कुछ एकदम टकाटक चलता रहा। तो इसीलिए एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना जब कुछ चीज बहुत सुंदर होती है तो कहते हैं हाँ तेरे को नजर न लग जाए। तो बिल्कुल वो जो था मिस्टेक बिल्कुल वैसी थी वो। तो जब मैंने कहा है ना कलंक नहीं, ये तो काजल है इश्क की भी है ना, ऐसा किया ना। हाँ, तो ये कलंक नहीं था, वो जो मिस्टेक थी वो तो काजल था, सुंदरता था। तो इसीलिए बीच में हल्की बोली एक मिस्टेक चलती थी। हमने तो इतनी मिस्टेक क्यों हुई है। हमने एक बार ड्रामा किया था, मेरा और एक और भक्त थे, मेरा रोल था शिव जी का, उनका रोल था कृष्ण भगवान का। हमने उससे पहले 2 ड्रामा कर लिए थे, वो इतना थक गए थे, उन्होंने मेरे डायलॉग बोलने शुरू कर दिए स्टेज के ऊपर। मैंने कहा भैया तुम मेरे डायलॉग बोलोगे मैं क्या बोलूंगा फिर। तो बस ऑडियंस में आपके जैसे सज्जन लोग थे तो टमाटर नहीं मारे उन लोगों ने हमको, नहीं तो हमने हर वो हरकत कर दी थी स्टेज के ऊपर कि टमाटर तो हमको पड़ने चाहिए थे। तो लेकिन हम लोग बड़े दयालु होते हैं। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस थी, अरे अद्भुत अद्भुत। तो भोजी कितने मार्क्स देंगे 100 में से?
100 में से 500 मार्क्स। तो बहुत ही सुंदर। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र सही परफॉर्मेंस के लिए मैं चाहूंगा कि ना एक बार कृष्णमयी राधा माता जी और सब के सब स्टेज पर आ जाएं, ताकि हम देखें इन सब ने मिलकर के 1 महीने तपस्या की, साधना की, आपका दिव्य मनोरंजन करने के लिए। तो मैं चाहूंगा सभी भक्त लोग जो हैं, मतलब महाराज, अच्छी वाली पूतना, प्यारी वाली पूतना, तो देखो यशोदा मैया में ये सब बहुत सुंदर। देखिए ये सब भक्तों ने मिलकर तैयारी की है। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र बनता है सभी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोरदार तालियां भी हो जाए थी। हरि बोल, जोरदार तालियां फिर से। ओके, एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन करेगा इंट्रोड्यूस? माता जी करेंगे, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कंस बने हैं वैभव शर्मा प्रभु। हरि बोल। चानो है वैभव गुप्ता प्रभु। हरि बोल। और वसुदेव है अनन्या। अच्छा, वो बहुत आगे आते भी रहता है, देखो तो वैभव तो कोने में। देवकी है वाची। हरि बोल। उग्रसेन है स्वरूप जीवन प्रभु। हरि बोल। और यशोदा बनी है प्रिया माता जी। हरि बोल। पूतना बने हैं अनुपम नाथ प्रभु जी द्वारका से। सैनिक बने हैं प्रेम प्रभु और ईशा प्रभु। हरि बोल। योग माया बनी है हिमांशी माता जी। हरि बोल। और विष्णु हमारे आने पाए जो वो बने हैं प्रवीण प्रभु। हरि बोल। अटक के रह गए। दूसरी पूतना और दूसरी सुंदर वाली पुतना जो आई थी वो है शिप्रा माता जी। हरि बोल। और नंद बाबा बने हैं सुमन माता जी। हरि बोल।